हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग नया महीना में पहला हफ्ते में मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का हमारा ध्यान के लिए उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 10वां वचन से लेके 14 वचन तक का वचन पढ़ेंगे। 10वां वचन से लेके 14 वचन तक। 2 अध्याय 10 से 14। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बांट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। वो यही है जो क्रूस के सारे देश का घेरे हुए है। और तीसरी नदी के नाम हिदकेल है। ये वही है अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तभी पढ़ो। तभी यहोवा का परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो बस खुदा परमेश्वर हमें प्रभु तारीफ करते प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर वचन की द्वारा खुदा प्रभु हम सभी से बात कर प्रभु हालेलुया। जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर आमीन प्रभु हालेलुया जो वचन सुनते प्रभु उन सभी को आशीष करे खुदा प्रभु हालेलुया। इन वचन की द्वारा हमारे कलीसिया में खुदा प्रभु हर एक व्यक्तिगत जीवन में भी कलीसिया में भी परिवार में भी प्रभु परमेश्वर हालेलुया आपकी इच्छा पूरा होने पाए खुदा प्रभु आमीन। खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। उस स्वर्गराज के वेद को समझने के लिए सीखने के लिए पवित्र आत्मा की आमीन प्रभु अगुवाई हम सभी को दे खुदा प्रभु हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करे खुदा परमेश्वर। हमें जो नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा में सिखाए खुदा प्रभु हालेलुया। हम सभी को छिपा ले खुदा परमेश्वर आमीन प्रभु। हमको छिपा के खुदा प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट हो खुदा परमेश्वर। बोलने वाला हम नहीं पवित्र आत्मा को आपके हाथों में देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु हालेलुया हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 10वां वचन 11, 12, 13, 14 दोबारा पढ़ते हैं। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बांट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश। बस यहाँ पर हम एदेन की वाटिका में सबसे पहले तो 4 नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। नदी जो है 4 धारों में से बटा गया है। एक नदी जो है 4 हिस्सों में बट गया है। चारों तरफ बह के हुए जाता है। प्रिय भाई बहनों पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा की छाया के बारे में हम ध्यान करके आए हैं। पवित्र आत्मा की छाया जो है नया नियम हो चाहे वो पुराना नियम हो दोनों में हम लोग पवित्र आत्मा की छाया के बारे में हम ध्यान किए हैं। पवित्र आत्मा की कामों के बारे में हमने देखा है। कहाँ कैसे पवित्र आत्मा प्रकट हुआ है और पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के बीच में कार्य किया है। हमने ये सभी बातों को हमने पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखते आए हैं। आज भी हम इसी बातों को ध्यान करेंगे कि पवित्र आत्मा की छाया क्या है। एदेन की वाटिका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो नदी के बारे में जो हम पढ़ते हैं जो एक नदी है ये 4 हिस्सा में बटा गया है। यहाँ मतलब 4 हिस्सा में जा रहे है ना। तो ये नदी भी आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा को दिखाती है। ये नदी भी आत्मिक रीति से अगर देखा जाए तो ये पवित्र आत्मा को दिखाती है। पवित्र आत्मा की स्वभाव है जो 4 भागों में जो आता है ना। तो इसमें 4 नदी, पाइसोन करके एक नदी का नाम है,
किहोन करके एक नदी का नाम है, एक इतेहल, चौथा है अबीरात। 4 नदी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये सभी बातें जो है आत्मिक रीति से, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करते हैं। सभी बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा की स्वभाव, पवित्र आत्मा क्यों काम करते हैं, पवित्र आत्मा किस लिए हमारे बीच में कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमारे बीच में, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ बीच में कार्य करते करते हम सभी लोगों को और कलीसिया को यीशु मसीह का आगमन के लिए, पवित्र और निष्कलंक एक कलीसिया बनाने के लिए, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर की राज्य में प्रकट होने के लिए, यीशु मसीह जब प्रकट होंगे तब कलीसिया उठा लिए जाने के लिए ये पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए इन दिनों में, पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा, पवित्र आत्मा की छाया क्या क्या करके हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा को सही तरीके से हम पहचान सकें और पवित्र आत्मा को सही तरीके से हम पा सकें। आज जो पवित्र आत्मा की छाया के बारे में जो हम देख रहे हैं, आज इसका आखिरी प्रचार होगा पवित्र आत्मा की छाया के बारे में। तो यहाँ पर आज हम 3 बातों को देखेंगे। एक एदेन की वाटिका के बारे में देखेंगे, एक दूसरा देखेंगे रेवल्यूशन की किताब में प्रकाशित वाक्य में सिंहासन से आने वाले एक नदी के बारे में देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे बारिश के कारण होने वाले बात, उसका फल क्या है, उसका क्या क्या होता है करके हम 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एदेन की वाटिका से निकलने वाला नदी के बारे में। दूसरा हम देखेंगे सिंहासन से आने वाला एक नदी के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे बारिश के कारण होने वाले फलदायक, बारिश से क्या क्या फल आता है, क्या क्या होता है करके, इस प्रकार हम ये 3 बातों को देखेंगे। हालांकि ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, समय कम होने के कारण मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उतना मैं बताऊंगा जितना हम लोगों को जरूरत है, जितना एक मोटा बात हमें जो सीखना चाहिए वो चीज आज हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले एदेन की वाटिका से, एदेन की वाटिका से एक नदी है जो 4 हिस्सा में बांटा जाता है। पढ़ो वचन, पढ़ो 10वां वचन से, 10 से उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। हाँ, पूरा एदेन की वाटिका में ध्यान से देखिएगा, पूरा एदेन में पूरा चारों तरफ पानी जाना चाहिए। एदेन की वाटिका में चारों तरफ पानी जाना जरूरी है, तभी वो वाटिका जो है हरा भरा रहेगा। सबसे पहले एदेन की वाटिका मतलब आपको समझना चाहिए, एदेन की वाटिका 3 चीजों को दिखाती है। एक है व्यक्तिगत जीवन को, हमारा पर्सनल लाइफ को दिखाती है एदेन की वाटिका। दूसरा है परिवार की जीवन को दिखाती है एदेन की वाटिका। तीसरा है कलीसिया को दिखाती है एदेन की वाटिका। परिवार में चारों तरफ पवित्र आत्मा होना चाहिए, ऐसे ही कलीसिया में चारों तरफ पवित्र आत्मा होना चाहिए। और जो है ऐसे व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरीके से पवित्र आत्मा होना चाहिए। इसका आत्मिक रीति से देखेंगे हम, इस प्रकार हम सीख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरीके से पवित्र आत्मा होना चाहिए, और दूसरा है पारिवारिक जीवन में पूरी तरीके से चारों तरफ पवित्र आत्मा होना चाहिए, और कलीसिया में भी चारों तरफ पवित्र आत्मा होना चाहिए। एदेन की वाटिका को हरा भरा करने के लिए चारों तरफ ये नदी बहता था। अब पढ़ो, उस वचन में पढ़ो, 10वां वचन पढ़ो।
उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। हाँ, उस वाटिका को सींचने के लिए, पूरा वाटिका पूरा हरा भरा होने के लिए, पानी से भरने के लिए क्या हुआ था? महानदी अदन से निकली। अदन से एक महानदी निकली और वहां से आगे बहकर चार धाराओं में बट गया है। जो पहला जो नदी जो गया है, पहला नदी कहाँ पर है? 11 वचन। पहली धारा की नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश का जगह सोना मिलता है घेरे हुए है। हालेलुया। सबसे पहले इसमें 4 नदी के बारे में देखते हैं। एक है पैसोन, कीहोन, पीशोन, हिंदी में पीशोन बोला ना, ठीक है। पीशोन, कीहोन, इतहेल, हबीरात, ये जो चारों नाम जो है एक्चुअली ये हिब्रू नेम्स है। कौन सा नाम है? ये सारे हिब्रू का नाम है। ये सारे हिब्रू भाषा के नाम है। हिब्रू भाषा के अर्थ में अगर हम जाएंगे तो इसका एक अर्थ, एक अलग से एक बहुत एक अच्छा अर्थ मिलेगा। पैसोन का मतलब यह है उमड़कर आना या उमड़कर भरना, यानी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक कलीसिया पवित्र आत्मा में उबड़कर भरना चाहिए, मतलब उमड़कर निकल कर आना चाहिए। इसको बोलते हैं उबड़कर आना, पैसोन, है ना। आप इसके बारे में भजन संगीता की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो भजन संगीता लिखने वाला वो भजन क्या कहता है, पढ़िएगा आप। 23 भजन संगीता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 23 भजन संगीता को। 23 भजन संगीता 5वां वचन पढ़िएगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तू मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा। कटोरा मतलब हमारे हृदय जो है अभिषेक से उबड़ कर बाहर आना चाहिए। हमारे कटोरा जब, हमारे हृदय जो, हमारा जीवन जो है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में, जैसे भी हो, पूरी जगह पर पवित्र आत्मा से उबड़कर बाहर निकलना चाहिए। पवित्र आत्मा का मतलब यही है कि उमड़कर बाहर निकलना। हमारे कटोरा उबड़ना चाहिए, उमड़कर बाहर आना चाहिए, है ना। क्या बोला मैंने? उमड़कर आना, उमड़कर भरना, ओवरफ्लोइंग, जिसको हम ओवरफ्लोइंग बोलते हैं। पवित्र आत्मा का मतलब यही है, परमेश्वर की लोग पवित्र आत्मा में इतना भरना है, वो उमड़कर बाहर आना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्यार है। ये उमड़कर आने का मतलब क्या? उमड़कर आने का मतलब यही है, परमेश्वर की प्यार में ओवरफ्लोइंग होना, परमेश्वर की प्यार में ओवरफ्लोइंग होना, परमेश्वर की प्यार में उमड़कर आना। हमारे कटोरा उमड़कर आना चाहिए। दाऊद जैसे कहता ना, तेल सिर पर जो तेल के कारण, यानी अभिषेक के कारण मेरा कटोरा उमड़कर आता है। ये कटोरा मतलब क्या? हमारे जीवन को दिखाती है, हमारे हृदय को दिखाती है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? ये उमड़कर बाहर आना चाहिए। परिवार में अगर पवित्र आत्मा उमड़कर बाहर आएगा, एक एदेन की वाटिका के समान परिवार अच्छा बनेगा। एक कलीसिया में भी, पूरा कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा उमड़कर आएगा तो पूरा कलीसिया एक अच्छा आत्मिक कलीसिया बनेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी है, हमारा पर्सनल लाइफ भी ऐसी है। पर्सनल लाइफ में भी पवित्र आत्मा उमड़कर आएगा। पवित्र आत्मा में इतना हम भरेंगे, उमड़कर आने जैसे अगर हम भरेंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी आत्मिक बनेगा, सांसारिक नहीं बनेगा, ना ही शारीरिक बनेगा।
हमारा जीवन आत्मिक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं पैसोन। पैसोन का मतलब उमड़ कर आना, ओवरफ्लोइंग। पीशोन हिंदी में पीशोन, ओवरफ्लोइंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है, हम पढ़ते हैं 13 वचन पढ़ो। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। गीहोन है, और ये वही है जो क्रूस के सारे देश के घेरे हुए है। हाँ, इथियोपिया, वो क्रूस के करके लिखा, इथियोपिया, पूरा इथियोपिया जो देश पूरा घेरा हुआ है। ये किसको, ये क्या दिखाती है? ये अनुग्रह का घाटी को दिखाती है, या कृपा का घाटी, अनुग्रह का घाटी। कौन सा घाटी? अनुग्रह का घाटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हमारे ऊपर प्रभु ने दया किया है, और आज हमें पवित्र आत्मा की चाप हमारे पर लगा हुआ है। घाटी का मतलब यही है, हमारी कमजोरी बोल सकते हैं। हम निर्बलता में थे, हम कमजोर में थे, हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर वो बल नहीं था। लेकिन अनुग्रह की घाटी, अनुग्रह मिलने के कारण वो घाटी पूरा पवित्र आत्मा में भर गया, वो घाटी पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से भर गया। यानी हमारी कमजोरी में पवित्र आत्मा प्रकट होना। हमारे जीवन में या कलीसिया में या परिवार में जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी में परमेश्वर अनुग्रह देना, प्रभु के अनुग्रह। यानी इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा पाना। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अनुग्रह को पा लेते हैं। वो व्यक्ति भले किसी भी घटी में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा अगर वो पा लेते हैं, पवित्र आत्मा में जब वो बढ़ता है, तो उसका घाटी सब हट जाता है। मतलब इसको बोलते हैं अनुग्रह की घाटी। कौन सा घाटी? द वैली ऑफ ग्रेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द वैली ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की घाटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? इस घाटी में सौता निकालते हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर घाटी में से सौता निकालने वाला परमेश्वर है, जिससे कि घाटी की पानी कमी नहीं होना चाहिए। वो सौता को निकालने वाला परमेश्वर है। हम एक एक वचन करके हम पढ़ते हैं, जिससे कि हम अनुग्रह की घाटी के बारे में थोड़ा सा समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता की किताब 104 का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 104 का 10। तू नालों में सोते को बहाता है। हाँ, क्या पढ़ा हमने? नालों में, तू नालों में सोते को बहाता है। वे पहाड़ों को बीच से बहते हैं। वे पहाड़ों के बीच में से बहता। हमारा परमेश्वर उस घाटी में से सोता को निकालने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, अपनी कमजोरी को देखकर, अपनी निर्बलता को देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। वहीं से परमेश्वर सोता निकालने वाला परमेश्वर है। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा जहां पर हम खत्म होते हैं, वहीं से परमेश्वर सोता निकालते हैं। ये है परमेश्वर। इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा को पाने का मतलब हमारी कमजोरीपन से परमेश्वर की अनुग्रह दिखाई दे। हमारी कमजोरीपन, हमारे निर्बलता में प्रभु की अनुग्रह दिखाई दे। इसलिए नया नियम में क्या पढ़ते हैं? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। कमजोरीपन पे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दुर्बलता पे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
यही पढ़ा ना वो वचन, कहाँ लिखा पढ़ो, मेरे ख्याल से कोरिन्थियों में होगा। कौन सा वचन? कोरिन्थियों की किताब, मेरी निर्बलता में या मेरा कमजोर में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कहाँ लिखा है? दूसरा कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हम कमजोर होते हैं ना, वहीं पर परमेश्वर हम लोगों का अनुग्रह देते हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, कीहोन को अनुग्रह का घाटी बोलते हैं। यानी एक घाटी है जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं था, लेकिन वो नदी आने के कारण उसके ऊपर अनुग्रह आ गया है। अब वो नदी आने के कारण वो घाटी में पानी भरा हुआ है। उस घाटी के आसपास जितने भी जो पेड़ पौधे हैं हरा भरा हो चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हमारा पारिवारिक लाइफ क्यों ना हो, क्या हम हमारा कलीसिया मिनिस्ट्री लाइफ क्यों ना हो, हर जगह पर परमेश्वर हमारी कमजोरीपन पे, हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में परमेश्वर अनुग्रह देकर, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देकर प्रभु परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाने वाला बनना चाहिए। यशायाह की किताब 41 अध्याय 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 41 अध्याय 18। मैं मुंडे ढीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैदानों के बीच में से क्या बहाऊंगा? सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और बस मैदानों के बीच में, मैदानों के बीच में मतलब जैसे दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ के बीच में से क्या निकालूंगा? सोते बहाऊंगा। हालेलुया। मैं दोबारा बोलता हूँ, परमेश्वर घाटियों के बीच में से सोते निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु घाटियों के बीच में से सोता निकालने वाला परमेश्वर है। इसको बोलते हैं प्रभु का अनुग्रह है। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की नदी के समान हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा नदी के बारे में हम देखते हैं। तीसरा नदी क्या था? दूसरा अध्याय उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 14 वचन। और तीसरी नदी का नाम इदाकेल। ठीक है, इदाकेल है ना, ये इदाकेल असीरिया, ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर, असुर की पूर्व की ओर ये बहता था, है ना। ये इदाकेल है, इस नदी का नाम है इदाकेल। इस इदाकेल का मतलब है शुद्ध या साफ आवाज। शुद्ध आवाज मतलब क्लियर वॉइस, परमेश्वर की आवाज को सुनना, प्रभु की आवाज को पहचानना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मदद करता है। क्या कहा? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मदद करता है। यानी परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा की द्वारा उन बातों को हम सुनते हैं। इसको बोलते हैं क्लियर वॉइस। क्लियर वॉइस, साफ आवाज, क्लियर वॉइस। इदाकेल का मतलब
क्लियर वॉइस, परमेश्वर की आवाज को सुनना। इसलिए यीशु ने क्या कहा था, मेरा भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है। कहाँ लिखा वचन, कहाँ लिखा? यूहन्ना की किताब में लिखा, मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं या पहचानते हैं। मिला वचन? हम्म 10वां अध्याय 10 का 14 वचन। हाँ नहीं 14 नहीं, 27 वचन, 27 वचन पढ़ो। मेरी भेड़ों मेरी शब्द सुनती है, मेरी भेड़ मेरी शब्द को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे पीछे पीछे चलती। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना। यीशु कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। यहाँ पर एक चरवाहा के बारे में और भेड़ बकरों के बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर चरवाहा के बारे में हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा। यीशु कहते हैं मैं ही अच्छा चरवाहा हूं, ऐसे करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और साथ में परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कहते हैं, भेड़ के बारे में भी कहते हैं। चरवाहा की आवाज को भेड़ सुनते हैं और पहचानते हैं, यही हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और वह मेरे पीछे पीछे चलते हैं, जहां जहां चरवाहा जाएगा वहां वहां ये सारे भेड़ बकरियां उनके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि अपना चरवाहा को भेड़ बकरियां जानते हैं। हमें चलाने वाला कौन है करके भेड़ बकरियां अच्छी तरह पहचानते हैं। अब इन भेड़ बकरियों को बहुत सारा आवाज आता है। जब वो ये भेड़ बकरी जब घास फूस जब खाते हैं, जब ये इधर उधर जब होते हैं, तो ये बहुत सारा आवाज के बीच में, मान लो चरवाहा की आवाज भी जब आता है तो तुरंत ये क्या करते हैं, चरवाहा की आवाज को सुन के तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, चरवाहा के पास दौड़ कर आ जाते हैं। इसलिए चरवाहा की आवाज भेड़ बकरियों के लिए एक अच्छा चेतावनी देने वाली आवाज है और मन में सुख और शांति देने वाली आवाज है। चरवाहा की आवाज भेड़ बकरियों के लिए आशीष का आवाज है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हम लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मदद करती है। पवित्र आत्मा हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा को सिखाती है। पवित्र आत्मा हम लोगों को परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु का अगुवाई क्या है करके पवित्र आत्मा में सिखाती है, जिस कारण हम परमेश्वर की आवाज को पहचान पाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा पाने का मतलब यही है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकें, परमेश्वर की अगुवाई को हम पहचान सकें, परमेश्वर की सच्चाई को हम जान सकें। परमेश्वर क्या चाहते हैं ये चीज आप कैसे जानोगे? अगर एक व्यक्ति या एक परिवार या एक कलीसिया अगर वो ये नहीं जाने कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक हम अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अगर एक परिवार या एक व्यक्ति या एक कलीसिया अगर परमेश्वर की इच्छा को जान ले, प्रभु की इच्छा को पहचान ले, तो उनके लिए कितना अच्छा एक महत्वपूर्ण जीवन होगा। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा।
हे कलीसिया, पूरे कलीसिया पवित्र आत्मा को पाइए, प्रभु की अगुवाई मिलेगा। परिवार की सभी लोग पवित्र आत्मा में भरिए। परिवार की जरूरत के अनुसार परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की द्वारा आपसे बात करेंगे। ये प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह परमेश्वर अपने लोगों से वो बात करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। पढ़ो ना इस वचन में, देखो 10वां वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल 11 वचन पढ़ो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता है। आगे पढ़ते जाओ। मजदूर को ना चरवाहा है ना भेड़ों को मालिक है। भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हाँ, अगर मजदूर अगर भेड़ बकरी को चलाएगा तो वो क्या करेगा? जब भेड़िया जब आएगा तो सारा भेड़ बकरों को छोड़कर वो भाग जाएगा, क्योंकि वो मजदूर है। लेकिन अगर एक चरवाहा होगा तो वो क्या करेगा? उन सभी भेड़ों को बचाएगा। ये चरवाहा की स्वभाव है। एक चरवाहा एक और मजदूर के बीच का डिफरेंस यही है। दोनों में फर्क यही है। मजदूर होगा तो वो क्या करेगा? भेड़ बकरियों को वहीं पर छोड़ के भाग जाएगा, अपना जान बचाने के लिए भाग जाएगा। लेकिन अगर एक चरवाहा होगा तो वो क्या करेगा? उस भेड़ियों के साथ लड़ेगा, अपना प्राण देकर अपने भेड़ों को बचाएगा। इसको बोलते हैं अच्छा चरवाहा। आगे पढ़ो इसी वचन में। और भेड़िया उन्हें पकड़ते और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है। हाँ, इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यानी परमेश्वर भेड़ों को अच्छी तरह जानते हैं। यानी परमेश्वर अपनी लोगों की स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वो पहचानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, वो पहचानते हैं कि आपकी स्वभाव क्या है, वो पहचानते हैं कि इसका स्वभाव क्या है। परमेश्वर भेड़ों की आवाज को वो पहचानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज की संडे की प्रार्थना के द्वारा मैं आपको इस वचन को मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर आपकी दर्द को सुनते हैं। परमेश्वर आपकी चिल्लावट को सुनते हैं। परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनकर, वो हमारी आवाज को सुनकर, एक अच्छा चरवाहा होने के नाते हमें वो परमेश्वर तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं, हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं। ये है चरवाहा की आवाज, चरवाहा की स्वभाव। हालेलुया। उस वचन का आगे पढ़ो। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाली में की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देना का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। 17 वचन पढ़ो। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। हाँ, कि उसे फिर ले लूं। हाँ, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने के भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। देखो, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह
पिता की इच्छा को सही तरीके से समझाया। पिता मुझसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि ये जो अच्छा चरवाहा अपना प्राण भेड़ों के लिए दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप इस बात को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिया है। परमेश्वर आपका और मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए, पूरा मानव जितना भी जो संसार में जो मानव जाति है उनके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया, अपना जीवन दिया है हमें बचाने के लिए, संभालने के लिए। इसको बोलते हैं अच्छा चरवाहा। इस अच्छा चरवाहा की आवाज को हम पहचानते हैं, क्योंकि जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, वही आत्मा, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से उन्हें पुनरुत्थान की ओर लेके गया, या मृत्यु से जो जय दिया है, या मृत्यु से जीवित होने के लिए जो पवित्र आत्मा ने जो मदद किया है, और उसी पवित्र आत्मा की द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लियर वॉइस। प्रभु की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर की इच्छा को आप जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रति मिनट प्रति समय अगुवाई करते हैं हम लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु का अनुग्रह है हम लोगों को कि परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, प्रभु के साथ मिलकर जुड़कर रहने के लिए, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आज पवित्र आत्मा प्रभु हमारे बीच में दिया है। एक नदी के समान पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। इत्तेहेल का मतलब क्लियर वॉइस, परमेश्वर की साफ आवाज को सुनना। आवाज में कोई नॉइस नहीं है, आवाज में कोई नॉइस नहीं है, एकदम क्लियर वॉइस है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा नदी के बारे में हमने पढ़ा था, क्या था वो? 2 अध्याय 14 वचन। और तीसरे नदी का नाम हिदकेल। हाँ, पढ़ो। ये वही है जो अश्शूर को पूर्व को और बहती है। चौथी नदी का नाम फरात है। हाँ, ऐब्रात, वैसे ऐब्रात होता है, हिंदी में फरात करके लिखा है। ऐब्रात जो नदी है ये फ्रूटफुल को दिखाती है। फ्रूटफुल मतलब फलदायक को दिखाती है, यानी ये नदी जो है क्या कहते हैं, फ्रूटफुल्स को लाती है, यानी हमारी आत्मिक जीवन में फल देने वाला हमें बनाते हैं। आत्मा की द्वारा फल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं आत्मा की फल, जो 9 फल के बारे में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो कलीसिया की मिनिस्ट्री लाइफ क्यों ना हो, सभी जगह पर परमेश्वर आत्मा की द्वारा फल उत्पन्न करता है। फ्रूटफुल, इसको बोलते हैं फलदायक। फ्रूटफुल मतलब फलदायक, यानी पवित्र आत्मा फल देने वाले जीवन में हमें लेके जाता है। आत्मिक फल आप लोग जानते हैं, गलातियों की किताब में हम पढ़ते हैं, 9 फल के बारे में हम पढ़ते हैं। गलातियों की किताब मेरे ख्याल से 5वां अध्याय में होगा, 9 फल के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आत्मा का फल हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की द्वारा उत्पन्न होता है। शरीर की कामों को पवित्र आत्मा नाश करके आत्मा की फल को हमारे जीवन में उत्पन्न करना पवित्र आत्मा की काम है। इसीलिए पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति का स्वभाव आत्मिक स्वभाव में बदल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी लोग मेरा आवाज सुनते हैं,
सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आज सुनने वाला सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक फल हमारे जीवन में होने पाए। सोच के देखिएगा, ये चारों नदी जब पूरा एदेन की वाटिका में पूरा भर जाएगा, तो एदेन की वाटिका की वो आशीष, वो कुशलता, वो आशीष, वो हरा भरा कितना होगा। ये पवित्र आत्मा की सुबह, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले हर प्रकार की परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु का कार्य जो है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो पारिवारिक में है, चाहे मिनिस्ट्री में या कलीसिया में, अगर ये पवित्र आत्मा की कार्य होने लग जाए, क्या होगा? कितना सिद्धता की ओर कलीसिया बढ़ेगा, कितना पवित्रता की ओर कलीसिया बढ़ेगा, कितना जय जीवन बिताने वाला कलीसिया बनेगा, कितना जय जीवन बिताने वाला एक परिवार बनेंगे, कितना जय जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति प्रभु के हजूर में खड़ा हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को पाना है। एदेन की वाटिका में निकलने वाली ये जो नदी है, पवित्र आत्मा की छाया को दिखाती है, ये पवित्र आत्मा को दिखाती है, ये पवित्र आत्मा की छाया है। हालेलुया। अभी हमने एदेन की वाटिका के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1 वचन में लिखा गया सिंहासन से आने वाली एक नदी के बारे में। जल्दी से जल्दी पढ़ो, 22वां अध्याय 1 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर के सो चलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हालेलुया। यहाँ पर हम एक जीवन की नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो स्वर्ग राज्य में, जो प्रभु की सिंहासन से जो निकलने वाले एक नदी है। यहाँ पर जो हम नदी के बारे में जो देख रहे हैं, ये नदी स्वर्ग का नदी, स्वर्ग में बहने वाला नदी है। अब स्वर्ग में क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग में जो नदी है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। स्वर्ग में जाने के बाद एक व्यक्ति जब स्वर्ग जाता है तो समझ लीजिएगा संसार की जीवन खत्म हो गया है, उसका दुख खत्म हो गया है, पाप भरा जीवन खत्म हो चुका है, उसकी पाप का जो गुलामीपन है वो खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म होकर एक जयवंत होकर जय जीवन पाने के कारण, यीशु मसीह परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाने के कारण अब वो सिंहासन में जाते हैं। अब सिंहासन में नदी है, वो नदी सिंहासन के बीच में से, 22 का 1 वचन दोबारा पढ़ो। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी चलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकलकर, मेमने की सिंहासन से निकालकर, मेमने की सिंहासन मतलब ये यीशु मसीह का सिंहासन, मेमना मतलब यीशु मसीह की सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, सड़क के बीचों बीच बहती थी। यहाँ पर इस वचन में हम 4 बातें सीखेंगे। एक है जीवन, पढ़ो, दोबारा पढ़ो उस वचन को। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी चलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई। जीवन की नदी, पहले तो जीवन की नदी, यानी पवित्र आत्मा जीवन की नदी की तरह बहता है, इसीलिए मृत्यु से हमें बचाकर जीवन की ओर लेके जाने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा मृत्यु के लिए नहीं, जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। यानी पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति अनंत काल की जीवन को पाता है। यानी पवित्र आत्मा अगर आपने पा लिया तो समझ लीजिएगा जीवन की नदी आपको मिल गई। इसको बोलते हैं उद्धार।
यीशु ने जीवन की नदी के बारे में बोला था, वो नदी के बारे में बोला था। जो कोई विश्वास करेगा उसके अंदर जीवन की नदी बहेगा, यीशु ने कहा था। आज हम विश्वास करते हैं, आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं। जीवन की नदी हमारे हृदय में बहता है। जीवन की नदी का मतलब अनंत काल का जीवन प्राप्त करना, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। इसलिए प्यारे बहनों, भाई बहनों, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जिसने आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वो अनंत काल का जीवन को प्राप्त करता है। वह कभी प्यासा नहीं होगा क्योंकि उसने जीवन की नदी को पाया है। पवित्र आत्मा पाने का मतलब जीवन की नदी को प्राप्त करना, कभी प्यास नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन को प्राप्त करने, जीवन की नदी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उद्धार पाना। तभी सिंहासन में जो मेमना का जो सिंहासन है वहां से निकलने वाला उस नदी को, नदी का पानी को पी पाओगे। जब आप इस संसार में रहते हैं अभी से ही आपको क्या करना चाहिए? जीवन की नदी के लिए प्रयास करना, यानी पवित्र आत्मा के लिए प्रयास करना है। कितनी सारी वचन है पवित्र आत्मा को पाना है करके हमें सिखाती है। कितनी सारी वचन में हम बाइबल में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा का कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। कितनी सारी वचन को हम पढ़ते वक्त हम इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा कितना जरूरत है। हाँ प्रभु, हाँ भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ ये पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अनंत काल का जीवन आत्मा के द्वारा मिलेगा। अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। आज आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? आज आप कौन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? कैसे विश्वास करते हैं आप? हमारा विश्वास को परखिए। आज हम कहां पर हैं अपने आप को परखिएगा। हम किस प्रकार की विश्वास करते हैं वो परखिए अपने आप को। प्रभु के राज्य में जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो जीवन की नदी के समान आपके जीवन में बहता है। ये बहने वाला ये नदी जो है ये मेमने की सिंहासन से बहने वाला नदी, यानी मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला गया आत्मा। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मेरे बदले में मैं तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। इसीलिए प्रभु की राज्य में भी क्या है? मेमने की सिंहासन से एक जीवन की नदी बहता है। वो पवित्र आत्मा को दिखा दिया, यानी जीवन मिलता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति वो जीवित हो जाता है मसीह में। इसलिए बाइबल में क्या पढ़ते हैं? मसीह में जितने भी लोग मरे हैं वे सभी लोग मसीह में जीवित होंगे। थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ते हैं ना, 4 का, मेरे ख्याल से पहला थिस्सलुनीकी या दूसरा थिस्सलुनीकी होगा, 4 का 17-18। पहला थिस्सलुनीकी 4 का, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ 16 से पढ़ो। 16 क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, इस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे गए, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित जो बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये वो लोग मरे हुए लोग जीवित पाते हैं और वो लोग बादलों में उठा लिए जाते हैं, केवल जो मसीह में है। अगर आपका जीवन मसीह में है तो समझ लीजिएगा मुर्दों में से जी उठोगे और प्रभु के राज्य में उठा लिए जाओगे। मसीह में रहने वाला व्यक्ति का मतलब यह है
कि जो पवित्र आत्मा को यानी आनंद काल की जीवन को यानी जीवन की नदी का पाया गया व्यक्ति, उसको बोलते हैं मसीह में जीवन प्राप्त करना। क्योंकि यीशु मसीह अब जीवित होंगे, वो टालिया जाएंगे करके जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम जीवन की ओर जा रहे हैं, मृत्यु को छोड़कर जीवन की ओर जा रहे हैं। तो जीवन की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन की नदी को प्राप्त करना होगा, वो है पवित्र आत्मा। यानी मसीह में जीवन बिताने का मतलब यही है, पवित्र आत्मा पाकर जीवन बिताना, या पवित्र आत्मा पाने के बाद मर जाना। मर जाना मतलब प्रभु में मर जाते हैं। अगर ऐसे मर जाते हैं तो प्रभु के आगमन में मसीह में जीवन बिताया, इसका मतलब पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर, पानी के बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा पाकर जीवन बिताया, इसको बोलते हैं मसीह में जीवन बिताना। इसलिए जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से उठाया है, उसी आत्मा की द्वारा प्रभु के राज्य में जाएंगे। इसको बोलते हैं आनंद काल की जीवन को प्राप्त करना। बपतिस्मा का मतलब यही है, मृत्यु में मतलब पाप के लिए मरकर जीवन होना। रोमियो की किताब 6 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं। हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम मृत्यु का बपतिस्मा लिया है हम लोग। मृत्यु का बपतिस्मा मतलब जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गए थे, वही मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं और यीशु मसीह जीवित हुए हैं, बपतिस्मा की द्वारा जीवित हुए हैं। इसका मतलब बपतिस्मा पाने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की तरह वो भी जीवित होंगे। बपतिस्मा का मतलब पानी का बपतिस्मा, एक आत्मा की बपतिस्मा, इसको बोलते हैं जीवन की नदी को प्राप्त करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम उस जीवन की नदी में, वो नदी शुद्ध नदी है। अब पढ़ो उस वचन को, 22 का पहला वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का पहला। बिल्लोर की ओर चलकती हुई, क्या क्या? फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी चलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर मेमने की सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। इंग्लिश बाइबल है आपके पास? इंग्लिश बाइबल है तो 22 का पहला वचन पढ़ो, एलिशिबा पढ़ो। And he showed me a pure river. प्योर रिवर, बस प्योर रिवर। प्योर रिवर मतलब शुद्ध नदी। इंग्लिश में बहुत ही क्लियर है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, इंग्लिश में बहुत ही क्लियर। प्योर रिवर, शुद्ध नदी, नदी है और ये बहुत ही शुद्ध है। पवित्र आत्मा शुद्ध की आत्मा है, इसमें कोई कलंक नहीं है, ये निष्कलंक है ये। इसलिए हमारी प्राण, आत्मा, शरीर शुद्ध होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। यानी जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो पवित्र आत्मा की द्वारा हमारे जीवन शुद्ध होना चाहिए, कलंक नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का, किसी भी चीज का स्पॉट्स नहीं होना चाहिए, काला दाग नहीं होना चाहिए। हमारी गवाही को हमें बचाना है, हमारी गवाही अच्छा होना चाहिए। शुद्ध पानी मतलब शुद्ध पानी, जो नदी, प्योर रिवर, शुद्ध पानी, उस पानी की तरह हमारे जीवन भी बिल्कुल एक प्योर। उस पानी में क्या होते हैं? आर पार दिखाई देते हैं। तो शुद्ध पानी जो होते हैं, उस पानी को अगर हम देखेंगे तो अंदर, पानी के अंदर की जो गहराई में जो रहने वाला चीज को हम देख सकते हैं, क्योंकि पानी शुद्ध है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है।
पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय के अंदर तक अगर कोई जाकर देखें तो भी उसको सिर्फ शुद्धता दिखाई देना चाहिए, यानी हमारी स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, वो मुंह से प्रेज द लॉर्ड है पर मन से प्रेज द लॉर्ड नहीं है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। मन क्या है, शुद्ध नहीं है। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड भी क्या कैसे आते हैं, शुद्ध वाला प्रेज द लॉर्ड नहीं आ पाते। मन में कुछ और है, मुंह से कुछ और बोलते हैं। मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे के बारे में कमी घटिया बोलना। इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा है पर पवित्र आत्मा में वो शुद्ध पानी जैसा पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य नहीं करता, क्योंकि हमारे स्वभाव का आपने बदला नहीं। पवित्र आत्मा को पाने के बाद आपकी स्वभाव बदलना चाहिए। हमारी स्वभाव क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हमारी स्वभाव पूरा बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले सिंहासन से निकलने वाला पानी में हमने जीवन को देखा है। दूसरा हमने देखा है प्योर, शुद्ध पानी की तरह, ट्रांसपेरेंट की तरह हमारे जीवन बनना चाहिए करके हमने देखा। तीसरा हम देखे सामर्थ। तीसरा हम क्या देखते हैं, उस पानी में ना सामर्थ है। ओ पढ़ो, पहला वचन पढ़ो, 22 का फिर पहला। उसने मुझे बिल्लौर की सी चलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। बस पानी निकलकर बहना, इसका मतलब क्या, निकलकर बहना। इसका मतलब पानी बहुत ही फोर्सली आता है। वो जो नदी का जो पानी जो होते हैं वो बड़ी ताकत के साथ पानी आते हैं। बहुत सारे लोग नदी नहीं पार कर पाते क्योंकि उस नदी में ताकत होती है, सामर्थ होता है। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब पवित्र आत्मा, जो आत्मा आपने पाया है, जो पवित्र आत्मा को जो आपने पाया है, उस आत्मा में सामर्थ है। बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने की सामर्थ है, चंगाई करने की सामर्थ है। इसलिए पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति 9 वरदान, आत्मा के द्वारा हमें 9 वरदान मिलता है। 9 में से कोई भी वरदान मिल सकता है आपको। एक पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति को शायद किसी को 1 वरदान मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 3 मिलता है, किसी को 4 मिलता है, किसी को 9 की 9 वरदान भी मिलता है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन वरदानों को वो इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ हमारे बीच में कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को बचाती है। किससे? पाप से बचाता है। पवित्र आत्मा शैतान से हमारी आत्मा को बचाते हैं। पवित्र आत्मा संसार से हमारी आत्मा को बचाते हैं। पवित्र आत्मा को बीमारी से लड़ने की ताकत है। पवित्र आत्मा को शैतान से लड़ने की ताकत है। पवित्र आत्मा को पाप से लड़ने की ताकत है। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा जो है मृत्यु से जय पाने की ताकत है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ। इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम इन सभी चीजों से जय प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जय पाने के बारे में अगर एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार लोगों को सुनाया करते थे। सुसमाचार में अपने आप में ताकत आ गई है क्योंकि उसमें आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार है। आज भी हम सुसमाचार सुनाते हैं।
आज भी हम सुसमाचार लोगों को बताते हैं, उस सुसमाचार में अपने आप एक ताकत होती है, वो पवित्र आत्मा की ताकत है। वो पवित्र आत्मा की ताकत, वो सुसमाचार जब किसी भी हृदय में जब जाएगा, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी हृदय में अगर ये सुसमाचार, एक आत्मा की ताकत का, आत्मा की सामर्थ्य का जो सुसमाचार जब किसी भी हृदय में जब जाएगा, वो व्यक्ति सीधा हो जाएगा। इसलिए बाइबल हमारे लिए जो लिखा गया, जो ये जो बाइबल है, आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया बाइबल है। इसलिए बाइबल की हर एक वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। इसलिए बाइबल अपने आप में एक बहुत ही एक ताकतवर या बहुत ही एक सर्वशक्ति सामर्थ्य वचन है। यह वचन मरा हुआ व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। इसलिए यीशु मसीह लाजरस को क्या किया? शब्दों से, मुंह की शब्दों से उन्होंने क्या किया? लाजर को बोला, हे लाजरस तू उठ। लाजरस को पुकारा, लाजरस उठ गया। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस सुसमाचार को लाजरस को बोला, लाजरस उठने लग गया। इसलिए सिंहासन से जो मेमना का जो नदी जो निकलती है, उस नदी में सामर्थ्य है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोगों को, पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होने लगता है, हो जाता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर की कामों को करने में लगता है। उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है, वो स्वर्गराज की बन जाता है। संसार की सभी पापों को छोड़कर वो धर्मी बन जाता है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। चौथा हम देखते हैं इसमें, इंग्लिश बाइबल में पढ़ना 22 का 1 प्रकाशित हुआ, रेवलेशन की किताब 22 का 1। And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal. क्लियर क्रिस्टल है ना? Clear as crystal. हाँ, क्लियर एज क्रिस्टल, proceeding out of the बस throne of God. बस। एक हमने देखा था जीवन, इस नदी में जीवन है, इस नदी में क्लियर है, और इस नदी में सामर्थ्य है, और इस नदी में प्यूर है। प्यूर मतलब शुद्धता, क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर। तो प्रभु की भवन से यानी परमेश्वर की राज से निकलने वाला नदी में शुद्धता है, और साफ और पवित्रताएं है, और जीवन है, और सामर्थ्य है। इसलिए हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला तिमोथी का किताब, नहीं पहला तिमोथी, एक मिनट आ जाओ, हाँ सॉरी, पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5वां अध्याय 23वां वचन पढ़ो। 5 का 23, पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 का 23। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। हाँ, पूरी रीति से पवित्र करेगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। पवित्र होंगे तो निर्दोष हो जाएंगे और सुरक्षित भी हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। शुद्ध करना जरूरी है, इसलिए वो पानी शुद्ध भी है, प्योर भी है, और क्लियर भी है। पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति, आत्मा प्राण शरीर पवित्र हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? निर्दोष और
पवित्र पूरी पूरी पवित्र करे तुम्हारे आत्मा प्राण देव प्रभु यीशु मसीह तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित रहे। पवित्र है और इसलिए निर्दोष हो गया है। क्या? आत्मा प्राण शरीर। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की द्वारा हमारा प्राण, आत्मा, शरीर पवित्र हो जाते हैं, यानी प्योर हो जाते हैं और निर्दोष, क्लियर हो जाते हैं, एकदम क्लियर, साफ हो जाते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की सिंहासन, यानी परमेश्वर की सिंहासन, जो मेमना की सिंहासन से निकलने वाला नदी। ये मेमने के सिंहासन से निकलने वाला नदी जो है पवित्र आत्मा की छाया है, पवित्र आत्मा को दिखाती है। इसमें 4 स्वभाव हमने देखा था। एक है पवित्र आत्मा की, उस नदी में एक जीवन है। एक हमने देखा था प्योर, एक हमने देखा था पावर। प्योर मतलब साफ और सामर्थ, बल। और चौथा हमने देखा था क्लियर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम पवित्र आत्मा की छाया के बारे में एक और विषय को देखेंगे। उसको देखे हम यहीं पर इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। जोएल का किताब 2 अध्याय 19वां वचन। जोएल का किताब 2 अध्याय। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधुर ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम्हें उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम बारिश के कारण होने वाला 4 बातों के बारे में देखते हैं। जोएल की किताब में चार बातों को हम सीखेंगे। एक बारिश के कारण 4 चीज आता है। एक आता है पहला अध्याय 10वां वचन। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया। बस पवित्र आत्मा जब आएगा नया दाख मधु मिलेगा। पवित्र आत्मा मतलब वो बारिश के समान जब पवित्र आत्मा आता है तो नया दाख मधु हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। अब इस वचन को 2 अध्याय 19वां वचन पढ़ना। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। हाँ, यहाँ पर हम 4 चीजों को देखते हैं। नया दाख मधु, अन्न, नया दाख मधु, सुचारू को नया दाख मधु और शुद्ध तेल, अन्न, और चौथा जो है आप पढ़ सकते हैं 1 का 12 वचन। 1 का 12, जोएल की किताब पहला अध्याय 12 वचन। दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़ से वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गया है, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। बस इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि इसको समझें कैसे। सबसे पहले आप 10वां वचन से लेके 12 वचन तक पढ़ेंगे तो 4 बातों का आप सीखोगे। सबसे पहले नया दाख मधु के बारे में पढ़ते हैं। 10वां वचन पढ़ो। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया। नया दाख मधु, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नया दाख मधु, और दूसरा
तेल भी सूख गया है। तेल, हम दूसरा पढ़ते हैं तेल। अब 11 वचन पढ़ो। हे किसानों लज्जित हो, हम्म, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं जौ के लिए। ये सारा अन्न के बारे में लिखा गया है। 11 वचन में अन्न के बारे में लिखा है, 10वें वचन में दाक मधु लिखा है और तेल लिखा है। 11 वचन में अन्न के बारे में लिखा है। और 12 वचन पढ़ो। दाख लगा सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार ताड़ सेब वरन मैदान के बस 12 वचन में हम फल के बारे में देखते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, 10वें वचन में हमने पढ़ा था नया दाक मधु के बारे में, और 10वें वचन में हम तेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दाक मधु पढ़ते हैं, दूसरा तेल के बारे में पढ़ते हैं, और 11 वचन में हम अन्न के बारे में पढ़ते हैं। 12 वचन में फल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 4 चीज है, ये जो 4 चीज अगर जीवन से निकल जाएगा तो वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग। दाक मधु नहीं होगा, तेल नहीं होगा, अन्न नहीं होगा और फल नहीं होगा, तो एक व्यक्ति का जीवन जो है पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो, चाहे वो परिवार की जीवन हो, चाहे वो कलीसिया हो, मिनिस्ट्री कुछ भी क्यों ना हो, इन सभी चीजों में दाखरस होना जरूरी है, तेल होना जरूरी है, अन्न होना जरूरी है और फल होना जरूरी है। अगर ये चारों चीज हट जाएगा तो पूरी तरीके से वो व्यक्ति या वो कलीसिया या वो परिवार जो है पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे और पूरी तरीके से जीरो में आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उसका जीवन में। इन चारों चीजों को उत्पन्न करने वाला है पवित्र आत्मा, इसको बोलते हैं बारिश। इन चारों चीजों को उत्पन्न करने के लिए बारिश की जरूरत है। जब बारिश आएगा तो दाक मधु का पेड़ लगेगा, तेल होगा और अन्न होगा और फल भी होगा। इसलिए बारिश की जरूरत है। बारिश के द्वारा हमारे जीवन में दाक मधु की कमी नहीं होगा, बारिश के द्वारा तेल की कमी नहीं होगा, बारिश के द्वारा दान की कमी नहीं होगा, बारिश के द्वारा फल की कमी नहीं होगा। यानी बारिश के द्वारा मिलने वाले आशीष, इसको बोलते हैं ये 4 आशीष। अब इस वचन को ये सारे, मैं दाखरस के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तेल के बारे में बोल चुका हूँ और अन्न और फल के बारे में भी मैं बोल चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले पिछले हफ्तों में पूरा हम यही दाखरस के बारे में हमने सीखा है, तेल के बारे में बहुत सारे बातों हमने सब सीखा है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको अभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम दूसरा अध्याय 19वां वचन, 22वां वचन, 24वां वचन हम पढ़ेंगे, जिससे कि परमेश्वर कैसे दाखरस को देते हैं और तेल को देते हैं, अन्न को देते हैं और फल को देते हैं, और इसके बारिश के द्वारा परमेश्वर इन सभी चीज़ों को आशीष करते हैं। बारिश यानी पवित्र आत्मा को दिखाती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में दाखरस की कमी नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में तेल की कमी नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अन्न की कमी नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में फल की कमी नहीं होना चाहिए। यानी दाखरस पवित्र आत्मा को भी दिखाती है, तेल पवित्र आत्मा को दिखाती है, अन्न यानी दान जो है, अन्न जो होते हैं वो भी पवित्र आत्मा को दिखाती है, और फल जो है पवित्र आत्मा को दिखाती है। कहने के मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा इन सभी चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। आइए हम दोबारा उस वचन को पढ़ते हैं। 19वां वचन पढ़ो, 2:19। अपने पर यहोवा ने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा को, लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर। पहला अध्याय में जो पढ़ा था हमने नया दाखमधु के बारे में
तेल के बारे में, अन्न के बारे में और फल के बारे में, वो चीज जो जो उनके जीवन से निकल गया है, अब उसको परमेश्वर दोबारा यहाँ पर वापस लौट रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है 10वें वचन में, 19वें वचन में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर देखो। सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तल तुम्हें देने पर हूँ। हाँ, नया दाखमधु और अन्न और नया तेल और देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा की द्वारा हमें तृप्त होना जरूरी है। यानी पवित्र आत्मा वचन के अनुसार अगर देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें तृप्त करती है। पवित्र आत्मा आधा अधूरा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, वो पवित्र आत्मा हमें तृप्त करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर हमें तृप्त होने के लिए मदद करेंगे। तृप्त किस किस में? अन्न में तृप्त होंगे, और दाखरस में तृप्त होंगे, तेल में तृप्त होंगे, और फल में भी तृप्त होंगे, है ना? पढ़ो। भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने। एक मिनट सुझा, 22वां वचन पढ़ो। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेगी। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेगी। हाँ, ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमारे बीच में क्या करते हैं? जंगल में मतलब क्या? जहां जंगल में कुछ नहीं उग सकता है, वहां पर परमेश्वर अन्न देंगे, वहां पर परमेश्वर दाखरस देंगे, वहां परमेश्वर तेल देंगे, वहां परमेश्वर फल देंगे। यानी हमारा जीवन कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप मन फिराते हो, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पानी की बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा को पाते हो, प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आपका जीवन जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी था, उस अवस्था को पर वो बदल देंगे। जंगल जैसा आपका जीवन को परमेश्वर आपका जीवन में अन्न देंगे, दाखरस देंगे, तेल देंगे, फल देंगे। आज हम कितने लोग हैं जो फल खाते हैं? आज हम कितने लोग हमारे घर पे अन्न है? आज कितने लोगों के घर पे है जो तेल की कमी है? अपने आप को फर्क के देखिएगा, प्रभु से मांगिएगा। ये सारा चीज आत्मा की द्वारा प्रभु हमें देता है, आत्मा को दिखाती है। ये आत्मिक रीति से देखने वाली चीज है, मैं शारीरिक रीति से नहीं, शारीरिक रीति से भी है, आत्मिक रीति से भी है। परमेश्वर आत्मिक रीति से हमारे जीवन में इन सभी चीजों को वो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक और वचन पढ़ते हैं, 24वां वचन पढ़ो। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, खलिहान अन्न से भर जाएंगे, और रस कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमंडेंगे। ताजा तेल से और दाखमधु और तेल से क्या होंगे? उमंडेंगे। उमंडना चाहिए, पवित्र आत्मा की द्वारा हमारा जीवन उमंडना चाहिए। मैं शुरू में ही बोला था, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन उमंडना चाहिए। पवित्र आत्मा को सीमित नहीं रखना है, बस इतना काफी है करके नहीं छोड़ना है। प्रतिदिन एवरीडे आत्मा में भरना है, आत्मा को ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में जगह देना। आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको जगह देना है, उमंडना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। फल के बारे में अगर देखेंगे तो कौन सा फल था जो परमेश्वर ने वो फल वापस दिया है? अब वो फल क्या क्या फल, पहला अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वहां फल के बारे में, पहला अध्याय 12 वचन पढ़ो। दाखलता सूख गई, दाखलता सूख गई, और अंजीर के वृक्ष, देखिए दाखलता, एक दाखलता है, दूसरा है अंजीर का पेड़ है, और अनार है, क्या ताड़ है, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए। सब इसके अलावा और भी जो सब वरन सारे मैदान में जितना वृक्ष है सारा सूख गया। इसमें से जो इंडिकेट किया गया है वो है दाखलता के बारे में इंडिकेट किया है, अंजीर के बारे में इंडिकेट किया है, और अनार के बारे में, सेब के बारे में, ताड़ के बारे में।
ये सारा फल की कैटेगरी में आता है, फल है ये। और ये फल हमारे जीवन में होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा यानी बारिश के द्वारा मिलने वाले पवित्र आत्मा की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम 3 बातों को देखा था। सबसे पहले क्या देखा था? एदेन की वाटिका में से बहने वाले नदी। दूसरा हमने देखा था एदेन की वाटिका से बहने वाला नदी जो है उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 10 से लेकर 14 तक के वचन में हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था सिंहासन से, मेमना की सिंहासन से बहने वाला नदी के बारे में। ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहला वचन में हमने नहीं, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पहला वचन में हमने देखा था। तीसरा आज हमने देखा था बारिश के कारण, बारिश से होने वाला आशीष यानी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले आशीष के बारे में। यह जोएल की किताब 2 अध्याय 19, 22, 24 में लिखा है। इसके अलावा जोएल की किताब 1 अध्याय 10 से लेकर 12 तक के वचन में हमने देखा है। ये 3 विषय आज हमने देखा है। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने इस वक्त, प्रभु ने हम लोगों को इस पवित्र आत्मा की छाया के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मदद किया है। कई हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा की छाया को देख रहे हैं। आज मैं इस पवित्र आत्मा की छाया के प्रचार को मैं यहीं पर समाप्त करना पवित्र आत्मा के द्वारा समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। आइए हम सब लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जैसे हमारे बीच में इन दिनों में पवित्र आत्मा की छाया के बारे में हम सभी से प्रभु ने जैसे बात किया है, उस पवित्र आत्मा की छाया को समझकर पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करना चाहिए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, घुटने में बैठकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आमीन प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, महिमा करते खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम